हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1 के फर्स्ट सेकंड को देखा था। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 के थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। स्टूडेंट, सारी मेथड सेम है, जो डिफरेंस बढ़ रहा है स्प्लिटिंग करने में। तो अभी क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड इज 6x² - 3 - 7x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म स्टूडेंट आपको पता है, ax² + bx + c। मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर नंबर कांस्टेंट। तो इसको पहले बना के रखेंगे। तो लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब स्टूडेंट स्प्लिटिंग में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18। तो ये जो 18 है स्टूडेंट, इसको मन में इमेज करके रखेंगे कि हमारे लिए अभी लास्ट टर्म 18 है। तो मल्टीप्लाई करें तो 18 और माइनस करने से 7 आए। आप सोचना पोज करके, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये होगा स्टूडेंट 9 2 जा 18, 9 में से 2 कटेगा 7। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म को सेम, लास्ट टर्म भी सेम, और 7x की स्प्लिटिंग होगी -9x + 2x। स्टूडेंट याद करोगे, हम लोग बड़ा नंबर पहले लिखते हैं और बड़े नंबर के आगे ये ऊपर जो साइन पड़ा है वही लिखेंगे। माइनस स्प्लिटिंग है, इस वजह से दोनों की साइन अलग होगी। फिर लिखेंगे 2x = 0, क्योंकि 0 फाइंड करना है। अभी पेयर बनाएंगे स्टूडेंट, इन दोनों में से कॉमन 6 और 9 3 की टेबल में जाते हैं। तो 3 कॉमन, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो 3x कॉमन। देन ब्रैकेट 3 की टेबल 6 पर 2 टाइम, तो 2x माइनस 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम, और x तो बाहर आ गया। प्लस इस पेयर में स्टूडेंट कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 इज़ यूनिवर्सल कॉमन। 2x - 3 सेम लिखेंगे अगर 1 कॉमन लिया है। फिर सेम ब्रैकेट कॉमन, और इस ब्रैकेट के बाहर जो रहा वो +1 = 0। अब स्टूडेंट दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स आइदर दिस ब्रैकेट इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0। तो लिखेंगे 2x - 3 = 0, या तो दूसरी ब्रैकेट 3x + 1 = 0। -3 उस साइड जाएगा तो स्टूडेंट हो जाएगा प्लस, और x के साथ जो नंबर है वो जाएगा डिवाइड में। सेम मेथड यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट। 3x = -1, therefore x is equal to -1/3। सो दीज आर कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वैल्यू पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अभी हमने 0 को नाम दे रखा है, ये अल्फ़ा 3/2, ये बीटा -1/3। ठीक है स्टूडेंट। अभी ए बी सी भी यहाँ निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ वेरीफाई द रिजल्ट बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो अभी कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो सबसे पहले ए, और a 6, यहाँ पर लिखा है 6। देन ये नंबर b है, b = -7। ये नंबर c है, c = -3। अभी करते हैं रिजल्ट वेरीफाइड। दो रिजल्ट हैं, एक सम वाला रिजल्ट, एक प्रोडक्ट वाला रिजल्ट। तो पहले सम वाले रिजल्ट को देखते हैं। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। लिखेंगे लेफ्ट साइड अल्फ़ा + बीटा। क्वेश्चन में देखेंगे ये अल्फ़ा ये बीटा, तो लिखेंगे 3/2 प्लस इनटू ब्रैकेट -1/3। तो अगर 3/2 प्लस -1/3। अभी स्टूडेंट सिंप्लीफाई कैसे भी करो, एलसीएम का कोई भी तरीका लो, हम लोग ऐसे करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 - 2 is 7/6। मतलब आप यहाँ से स्टूडेंट अपने मेथड से, आपको जो भी मेथड अच्छी लग रही है उससे करोगे तो यही आंसर आएगा। देन लिखेंगे राइट हैंड साइड -b/a। तो देखेंगे b की वैल्यू स्टूडेंट देखो -7, तो लिखेंगे -7, और a की वैल्यू 6, माइनस प्लस 7/6। तो -b/a की वैल्यू -7/6। तो स्टूडेंट यहाँ पर कई बच्चे गलती भी करते हैं, ये माइनस भूल जाते हैं, या तो ये इसको मिस करेंगे या तो ये नहीं लिखेंगे, तो आंसर फिर गलत जाएगा। तो लुक दिस रिजल्ट, अल्फ़ा + बीटा का रिजल्ट है 7/6, और -b/a का रिजल्ट है 7/6। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड। अभी दूसरी रिजल्ट वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट, वो है प्रोडक्ट की रिजल्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मेथड है लेफ्ट हैंड साइड लिखो, अल्फ़ा इंटू बीटा लिखो। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है 3/2 और -1/3, तो लिखेंगे 3/2 इंटू -1/3। अभी स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस ये 3 कट जाएगा तो आएगा आंसर 1/2। तो लेफ्ट साइड का ये आंसर आया। अभी लिखेंगे राइट हैंड साइड c अपॉन ए। तो स्टूडेंट c की वैल्यू देखो -3 और a की वैल्यू 6, लगाओ टेबल 1/2 तो आएगा -1/2। तो देखो c अपॉन ए की रिजल्ट और अल्फ़ा इंटू बीटा की रिजल्ट इज सेम, देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड। दो मेथड एक ही जा रहा है, वेरीफाई दो बातें करनी है, बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट, और उसकी दो फार्मूला हैं, दोनों लिख के उसको वेरीफाई करोगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो स्टूडेंट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 के 4 को। क्वेश्चन इज़ 4u² + 8u। यहाँ पर दो टर्म है, दो टर्म देख के आप घबरा नहीं जाना, क्योंकि हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरो फाइंड करने हैं, उसमें 3 टर्म लिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास स्क्वायर हो, डिग्री उसकी स्क्वायर होनी चाहिए, तो यहाँ पर है, तो इसको भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके ज़ीरो फाइंड करने, तो स्टूडेंट जब आपके पास दो टर्म हो तो आप कॉमन सोचोगे कि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन है। तो देखो दोनों में कॉमन होगा, एक तो u दिख रहा है, एक 4 और 8 में से 4 कॉमन, तो निकालेंगे 4u कॉमन, तो अंदर रहेगा u + 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ज़ीरो फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 लिखते हैं हम पॉलिनोमियल के लिए। अभी देखो स्टूडेंट ये है 4u, इसकी भी वैल्यू 0 हो सकती है, या तो ये जो ब्रैकेट है इसकी भी वैल्यू 0 हो सकती है। इफ 4u इक्वल टू 0, देयरफॉर u इक्वल टू 0/4, सो u की वैल्यू आ गई 0। u + 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर u इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट ये दो 0 आ गए, तो दो टर्म होते हैं क्वेश्चन इजी हो जाता है, लेकिन बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसको कैसे करें। तो ये ध्यान रखना, दो टर्म हो तो कॉमन निकालते हैं, अगर कॉमन निकल रहा है तो हमने कॉमन निकाल के इसको कैरी किया, दो वैल्यू आ गई u0 u इक्वल टू -2, तो इसको कहते हैं अल्फ़ा, इसको कहेंगे हम लोग बीटा। अभी करेंगे रिजल्ट वेरीफाई, इससे पहले ABC को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ax², तो ये a है, ये b है, और c स्टूडेंट नहीं हो तो लिखते हैं 0, नहीं है तो 0, ठीक है ना। तो ये ABC आ गया। अभी करते हैं रिजल्ट वेरीफाई। तो फर्स्ट रिजल्ट इज अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा इज 0 + बीटा इज -2, तो इसका आंसर आएगा 0 - 2, तो इसका आंसर बैठेगा -2। नाउ स्टूडेंट राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड इज -b/a। चलो b की वैल्यू देखो 8, तो लिखेंगे -8, और इसके नीचे a है, a की वैल्यू 4, तो 4 की टेबल 8 पर 2 टाइम, तो इसका आंसर आया -2, तो -b/a इज -2। तो देखो दोनों के आंसर सेम आए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट, इजी है, एक ही मेथड जा रही है। अभी दूसरा रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, फिक्स है ये बात, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अब इसमें 0 - 2 इज़ 0,
ठीक है, 0 इंटू कुछ भी 0 होता है। इसके बाद लिखेंगे राइट हैंड साइड सी अपॉन ए, सी की वैल्यू स्टूडेंट देखो 0, ए की वैल्यू 4, 0 अपॉन 4 भी 0 होता है, तो सी अपॉन ए 0। तो देखो स्टूडेंट लेफ्ट साइड भी 0, राइट साइड भी 0, देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड। देखो स्टूडेंट एक ही मेथड जा रही है, मेन यहाँ पर ध्यान रखना है, स्प्लिटिंग सही होना चाहिए। थैंक यू।